आज हमें करना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, साथ साथ प्रैक्टिकल भी देखना है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे होता है। ठीक है, देखो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों कह रहे हैं ना, मतलब ये गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है। तुम गुड्स का एक्सचेंज करो उस पर भी जीएसटी लगेगा और सर्विस का एक्सचेंज करो उस पर भी लगेगा। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज बदलना, बदलने में क्या चीज आता है? परचेज या सेल। कोई भी सामान को परचेज करो या सेल करो, या कोई सर्विस को परचेज करो या सेल करो। देखो एक बंदे के लिए, कोई एक पर्सन के लिए कोई चीज सर्विस होता है तो सामने वाले के लिए क्या होता है? वो एक्सपेंसेज। तुम अगर मान लो किसी को रिपेयरिंग का काम कर रहे हो, तुम क्या चीज का काम कर रहे हो? रिपेयरिंग का, तो तुम रिपेयर का सर्विस दे रहे हो, सामने वाला को क्या मिल रहा है? वो सामने वाले के लिए रिपेयर एक्सपेंसेज है ना, मतलब एक्सपेंसेज पे भी क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, एक्सपेंसेज पे भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब देखो एक्सपेंसेज और परचेज, एक्सपेंसेज और परचेज पे हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेज और परचेज पे पैसा देते हैं, सामने वाले को देते हैं ना, तो जो सामने वाला को हम पेमेंट करेंगे ना, वो पेमेंट के साथ साथ जीएसटी जाता है। बेसिक जो सामान का कॉस्ट है उसमें प्लस होके क्या जाता है? जीएसटी जाता है। परचेज पे भी जीएसटी जाता है। साथ साथ हम सामान सेल करते हैं, तो जिस बंदे को हम सेल कर रहे हैं सामान, उससे पैसा लेते हैं, है ना, तो जो हमें सामान का पैसा लेना है उसमें जीएसटी प्लस करके लेते हैं। सेल करने पे जीएसटी प्लस करके लेते हैं और परचेज करने पे जीएसटी हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बढ़िया समझ लेते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिकल पे आएंगे। देखो एक प्रेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड है, कौन है? प्रेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, प्रेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बताओ इसको बिजनेस करने के लिए कुछ परचेज सेल करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इसने परचेज किया, परचेज किया गुड्स, अब गुड्स में जो भी ले लो, है ना, परचेज किया इसने गुड्स 1 लाख का। कितने का परचेज किया? 1 लाख का। जिससे इसने परचेज किया, सामने वाला पार्टी ने, जिससे इसने परचेज किया, उस पार्टी ने इस परचेज पे जीएसटी लगा दिया। कितना परसेंट? 18%। ठीक है, जीएसटी में, जीएसटी मैं मान के चल रहा हूं तुम लोग को जीएसटी कुछ भी नहीं आता, बस जीएसटी मालूम है। परचेज में उसने क्या लगा दिया? जीएसटी 18% लगा दिया। कितना आया? 18,000। 1,18,000 इसने पेमेंट कर दिया। जिससे ये परचेज किया था उसको 1,18,000 पेमेंट कर दिया। अब ये 1 लाख का उसने जो सामान परचेज किया था, किसने? प्रेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने, है ना। ये 1 लाख के सामान को ये बेच रहा है 2 लाख में। 100% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट। ठीक है, इसको बेच कितने पर आया ये? 2 लाख में। बताओ सेल प्राइस कितना है इसका? सेल प्राइस है 2 लाख। इस पे ये क्या प्लस कर रहा है? जीएसटी। ठीक है, जीएसटी यहां पे कितना परसेंट लगा रहा है? 18%। 2 लाख का 18% कितना आएगा? 36,000। 2,36,000 हुआ, है ना। देखो परचेज पे भी जीएसटी लगा और सेल पे भी जीएसटी लगा। ये परचेज पे जीएसटी लगा, ये परचेज वाला जीएसटी 1,18,000 किसको पेमेंट कर रहा है? मान लो इसने परचेज किया है सामान, जो परचेज किया है ना, ये परचेज किया है ए लिमिटेड से। किससे परचेज किया है? ए लिमिटेड को। ये 1,18,000 रुपए किसको दे देगा? ए लिमिटेड को। इसने सेल किया, ये जो सेल किया है ना सामान, कितना है? 2,36,000 है ना। 2,36,000 सामान सेल किया है, मान लो जेड लिमिटेड को। किसको किया है? जेड लिमिटेड को। जेड लिमिटेड से कितना लेगा? 2,36,000 लेगा। और परचेस किया है 1,18,000, तो 1,18,000 उसको पेमेंट कर देगा। मान लो परचेस किया है 1,18,000, ठीक है, और इसने कुछ सर्विस लिया। क्या लिया? सर्विस लिया। हम यहां पे दिखा देते हैं, इसने कुछ सर्विस भी लिया। ठीक है, सर्विसेज लिया इसने 50,000 का। कितने का लिया? 50,000 का। प्लस उस पर जीएसटी लग के आया 18%। कितना होगा 50,000 का 18%? 9,000, है ना। 59,000 आया यहाँ पे टोटल, है ना। टोटल कॉस्ट कितना है यहाँ पे? ये 59,000 उस सर्विस का भी पेमेंट किया है नहीं किया पेमेंट? बताओ अब इसका कॉस्ट कितना है? 1 लाख तो सामान परचेज किया था, उसमें कुछ सर्विस लगाया इसने। उस सर्विस का कॉस्ट कितना है? 50,000। 1.5 लाख को सामान के कितने में बेच रहा है? 2 लाख में बेच रहा है। 50,000 यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है। अब बात है जीएसटी का। देखो हम प्रॉफिट क्या को मानेंगे? बेस वैल्यू को। जो बेस वैल्यू है ना, हमारा प्रॉफिट ये है। ये जीएसटी का जो कंपोनेंट है, जीएसटी को छोड़ दो, हम प्रॉफिट के हिस्से में जीएसटी को लेकर आएंगे ही नहीं। जीएसटी हमारा कुछ है ही नहीं। ठीक है, जीएसटी का अलग कैलकुलेशन होता है, जीएसटी का कैलकुलेशन अलग होता है। प्रॉफिट हम बेस वैल्यू को मानेंगे। किसको मानेंगे? बेस वैल्यू। बेस वैल्यू यानी परचेज का ओरिजिनल प्राइस कितना था? 1 लाख। सेल का ओरिजिनल प्राइस कितना था? 2 लाख। सर्विस का ओरिजिनल प्राइस कितना था? 50,000, है ना। तो 1,50,000 हमारा क्या हो गया? कॉस्ट। उसको हम बेस कितने पे रहे? 2 लाख पे। प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? 50,000 प्रॉफिट हुआ। अब आते हैं जीएसटी पे। अब आते हैं जीएसटी पे। देखो ये परचेज पे जो जीएसटी लगा है 18%, ठीक है,
परचेज पे लगा 18% और सर्विसेज पे लगा। ये हमारे यहां से पैसा गया है, जो जीएसटी का पैसा हमारे यहां से किसी और पार्टी के पास जाएगा, ठीक है, जो जीएसटी का पैसा हमारे यहां से किसी और पार्टी को जाएगा वो हमारा जीएसटी होता है इनपुट जीएसटी। क्या होता है? इनपुट। परचेज पे और एक्सपेंसेस पे जो जीएसटी हम पेमेंट करते हैं वो हमारा क्या होता है? इनपुट। सेल पे जो हम लेते हैं सामने वाला पार्टी से वो हमारा क्या होगा? आउटपुट। परचेज वाला को इनपुट बोलेंगे, सेल वाला को आउटपुट बोलेंगे। परचेज वाला इनपुट, सेल वाला आउटपुट। अब तुम बोलोगे सर सरकार को कौन सा जीएसटी हम पेमेंट करेंगे? सरकार को क्या पेमेंट करना है? देखो सरकार को पेमेंट होता है आउटपुट माइनस इनपुट, टोटल आउटपुट माइनस टोटल इनपुट। सरकार को ये पेमेंट होता है। बताओ इस केस में टोटल आउटपुट हमारा कितना है? आउटपुट सेल वाला होता है, आउटपुट सेल वाला हमारा ये क्या है? 36,000 आउटपुट है, 18,000 और ये 9,000 ये भी हमारा क्या है? इनपुट है। बताओ इनपुट हमारा कितना हो गया? 27,000। आउटपुट कितना हुआ? 36,000। इनपुट कितना है टोटल? 27,000। बताओ सरकार को हम पेमेंट कितना करेंगे? 9,000 सरकार को हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये तो था बेसिक्स ऑफ जीएसटी, मैंने एक समझाया है ना। अब देख लेते हैं जीएसटी का टाइप क्या क्या है। जीएसटी का टाइप क्या क्या है? जीएसटी का टाइप, ठीक है, टाइप्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, देखो जीएसटी 3 टाइप का है इंडिया में। जीएसटी कितने टाइप का है? 3 टाइप का। तुम में से सबको पता होगा है ना, जीएसटी कब आया था इंडिया में? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। क्या इससे पहले जीएसटी इंडिया में नहीं आया था? इससे पहले भी इंडिया में जीएसटी आ चुका था है ना, बट लागू नहीं हो रहा था। क्यों लागू नहीं हो रहा था? क्योंकि जीएसटी आने से स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होता है। क्या हो रहा है? लॉस। और बताओ पहले क्या था? कुछ स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट, कुछ में कांग्रेस, है ना, तो मेजोरिटी नहीं मिल रहा था। इसलिए क्योंकि जो बताओ सेंट्रल वाले तो चाहेगा जीएसटी लाना, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है जीएसटी आने से और स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। तो सेंट्रल तो चाहेगा ही लाना, बट स्टेट वाले क्या बोलेगा जीएसटी आने से सेंट्रल को फायदा होगा, हम क्यों इसको बनने दें, है ना, हम इसको क्यों लागू करें। तो सेंट्रल वाले बहुमत नहीं मिलता था, इसलिए जीएसटी को लागू नहीं हो रहा था। मोदी जी आए, मोदी जी फुल पावर में थे पूरा इंडिया में, मोदी जी, इन्होंने जीएसटी को लागू कर दिया। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ जीएसटी देखते हैं हम। टाइप ऑफ जीएसटी 3 प्रकार का है। ठीक है, जीएसटी का टाइप 3 है। सीजीएसटी है, एसजीएसटी है और आईजीएसटी है। ठीक है, देखो जीएसटी से पहले इंडिया में लगता था वैट, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स। वैट, सेल टैक्स और सर्विस टैक्स। देखो वैट जो होता था ना, वैट का मतलब होता है एक स्टेट के अंदर में सामान तुम बेच रहे हो, तो जितना कोई प्रोडक्ट पे वैट लगता है, मान लो हमारा सामान 200 का है और मान लो 1 लाख का सामान था ना, 1 लाख का हमारा प्रोडक्ट है, 1 लाख पे 18% वैट लग रहा है। एज्यूम करो 18% नहीं लगता था, 18% अगर लग रहा है तो कितना आएगा? 18,000 वैट आएगा। ये 18,000 के 18,000 किसको जेब में चला जाता था? स्टेट गवर्नमेंट के जेब में। सेंट्रल को इसमें से कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, बट जब जीएसटी आया ना, तो तुम दिल्ली से दिल्ली में स्टेट के अंदर में ही बेच रहे हो सामान, स्टेट के अंदर में बेच रहे हो, फिर भी उसमें से आधा सेंटर लेकर जाएगा, आधा स्टेट लेकर जाएगा। आधा कौन लेकर जाएगा? सेंटर, और आधा स्टेट गवर्नमेंट लेकर जाएगा। ये डिफरेंसेस आ गया जीएसटी आने के बाद। ठीक है, सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, एसजीएसटी का मतलब है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आईजीएसटी का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड, हाँ बोलो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, आ रहे उस पे भी आ रहे उस पे भी आ रहे। ठीक है, एक होता है यूटी जीएसटी। ठीक है, यूटी जीएसटी भी होता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। काम का नहीं है, क्योंकि जहां पे देखो हम लगाते हैं ना सीजीएसटी, एसजीएसटी, जहां पे यूनियन टेरिटरी है ना, मान लो कोई यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी है, बट दिल्ली को स्टेट का दर्जा दिया गया है जीएसटी में। ठीक है, चंडीगढ़ का नाम सुने हो? चंडीगढ़ भी क्या है? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चंडीगढ़ भी क्या है? यूनियन टेरिटरी। वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता, वहां पे सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगता है। एसजीएसटी की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाता है? यूटी जीएसटी। ठीक है, इतना ही मान के चलो, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है वो। ठीक है, हमें पढ़ना इतना ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है, बस इसका नाम चेंज होता है यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, अब देखो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया में कितने स्टेट है?
ठीक है, जितना भी स्टेट हो इंडिया में, कोई भी स्टेट में स्टेट के अंदर ही सामान बिक रहा हो, स्टेट से मतलब दिल्ली है, दिल्ली से दिल्ली में ही सामान बिक रहा हो, दिल्ली से दिल्ली में ही सामान बिक रहा हो, तो वहां पे जीएसटी लगेगा, ये दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ये दोनों कैसे लगे, 18% ये 18% ये, ऐसे नहीं लगेगा। जीएसटी का रेट 18% है, जो सामान हम बेच रहे हैं उस पर अगर 18% लगने वाला है तो 9% ये लगेगा, 9% ये लगेगा। ठीक है, इसको देखो, दिल्ली से दिल्ली में ही सामान, एक स्टेट के अंदर में जो सामान हम बेचते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सेल। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सेल। क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल में क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, हाफ %। दिल्ली से दिल्ली में ही सामान बेच रहे हो, क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% अगर जीएसटी का 18% तो कितना लगेगा, 9%। आईजीएसटी कब लगेगा, जब तुम इंटर स्टेट सेल कर रहे हो, दिल्ली से हरियाणा में बेच रहे हो, दिल्ली से तमिलनाडु में बेच रहे हो, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में कुछ सामान बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो, सामान बेचो या सर्विस दो, तब क्या लगेगा, आईजीएसटी। तब क्या लगेगा, आईजीएसटी। ठीक है, सेम स्टेट में बेचोगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और एक स्टेट से दूसरा स्टेट में बेचोगे तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया टाइप ऑफ जीएसटी। अब हम देख लेते हैं जीएसटी का रेट कितना एप्लीकेबल अभी इंडिया में। इंडिया में जीएसटी कितना कितना % लग रहा है अभी के डेट में। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी। देखो, इंडिया में लग रहा है जीएसटी का रेट 5%। ठीक है, 12%, 18% और 28%। ठीक है, इतना ही लग रहा है, 28%, इससे ज्यादा नहीं है जीएसटी। ठीक है, 0% तो बिना जीएसटी का हो गया ना, लगा ही नहीं। रेट जो लगता है एप्लीकेबल है वो इतना % है। अब देख लो, समझ लो क्या क्या चीज पे ये चीज लगता है, कॉमन सेंस से समझ जाओगे कौन सा रेट। मैं सामान का नाम बताऊंगा, तुम लोग बता दोगे इतना % जीएसटी लगेगा, कॉमन सेंस से। देखो, नेसेसिटी गुड्स का नाम सुने हो, नेसेसिटी जरूरत का सामान। क्या होता है जरूरत का सामान, खाना, दाल चावल, है ना, दाल चावल, ये सब जो जरूरत का खाने का चीज है ना, जो ग्रेन सब है, ग्रेन है ना, उस पे लगता है 5%। नेसेसिटी गुड्स पे क्या लगता है, 5%। फैब्रिक का सामान जानते हो, कपड़े उपड़े का सामान, है ना, कपड़े का जो सामान होता है उस पे लगता है 12%। कितना %, 12%। 18 को छोड़ देते हैं, 18 को अभी छोड़ देते हैं। लग्जरियस आइटम, लग्जरियस, टीवी, कूलर, टीवी, कूलर, फोन अभी के जमाने में लग्जरियस गुड नहीं है, नेसेसिटी गुड हो गया है फूड। अभी फोन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। लग्जरियस में क्या आता है, कार आ गया, बाइक आ गया, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सब लग्जरियस गुड है। इस सब के बिना भी लोग रह सकता है, रह सकता नहीं रह सकता, बट चाहिए, क्यों, लग्जरियस लाइफ जीना है ना, इसलिए चाहिए। एग्जैक्टली, इस पे कितना % सरकार बोलता है, हम कितना % लगाएंगे, 18% लेंगे। कितना लेंगे, सॉरी 28%। कितना %, 28%। इसके अलावा जितना भी सामान बच गया, जितना भी प्रोडक्ट बच गया, उस पर कितना % लगेगा, 18%। जितना बच गया उस पर कितना %, 18%। लग्जरियस पे कितना लगता है, 28, नेसेसिटी पे 5, फैब्रिक्स वाले पे 5, कपड़े का आइटम पे 12% और बाकी अदर आइटम पे 18%। मैं पूछूं ये फैन पे कितना % लगा होगा, बताना, 18 या 28, 18 या 28, सोच समझ के बताओ। 18, क्योंकि फैन चाहिए, समझ रहे हो। एसी पे कितना % लगेगा, 28। कंप्यूटर पे कितना % लगेगा, कंप्यूटर पे 28 लगेगा, 18%। कंप्यूटर पे कितना लगेगा, 18%। ठीक है, वॉशिंग मशीन पे कितना % लगेगा, 28%। ठीक है, चलो, गोल्ड खरीदने बेचने में, गोल्ड क्यों आता है, गोल्ड खरीदते हो, क्यों खरीदते हो तुम, शॉप करने के लिए, है ना। कितना % लगेगा, समझ गए ना, बस। चलो, ये तो हो गया हमारा रेट ऑफ जीएसटी। अब एक बार देख लेते हैं सेटअप अंडर जीएसटी। क्या देख लेते हैं, सेट ऑफ। सेटअप, जीएसटी का सेटअप कैसे होता है, इनपुट आउटपुट का सेटअप कैसे होता है। ठीक है, सेटअप अंडर जीएसटी।
उसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेंगे, सेटअप अंडर जीएसटी। यही जीएसटी होता है, लाइबिलिटी, यही 3 लाइबिलिटी होती है, इसके अलावा भी कुछ होता है? आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। देखो सबसे पहले सेटअप जो करना होता है ना हमें, इनपुट आईजीएसटी को खत्म करना होता है, इनपुट आईजीएसटी को, और ये भी सबसे पहले खत्म होता है आउटपुट आईजीएसटी खुद से। दूसरा नंबर में दोनों में से किसी से भी कर लो, दोनों दूसरा नंबर में आता है, इससे भी करना है, इससे कर लो, इससे करना है, इससे कर लो, कोई रूल नहीं है। ऑटोमेटिक जाओगे ना पोर्टल पे, ऑनलाइन जो होता है वहां पे, या तुम्हारे बुक में भी जो दे रखा है, पहले दूसरा नंबर पर सीजीएसटी, इसको तीसरा नंबर में दे रखा है, ठीक है। बट प्रैक्टिकली क्या है, जो जीएसटी का रूल है वहां पे ऐसा कुछ नहीं, जीएसटी के रूल में बोला है 2 नंबर में इसको कर लो या तो इसको कर लो, दूसरा नंबर में किसी को तुम्हारा मर्जी है, पहले उसको सेटअप करो या पहले इसको सेटअप करो, ठीक है। अब आते हैं इनपुट सीजीएसटी। सीजीएसटी पहले सेटअप करेगा सीजीएसटी से खुद से, दूसरे नंबर पे करेगा आईजीएसटी से। इससे सेटअप होगा सीजीएसटी का? नहीं होगा। सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी का सेटअप कभी भी आउटपुट सीजीएसटी से हो जाएगा। इनपुट सीजीएसटी का सेटअप आउटपुट सीजीएसटी से पहले होगा, एसजीएसटी से नहीं होगा। किससे नहीं होगा? एसजीएसटी से नहीं होगा। अब इनपुट एसजीएसटी पे आते हैं। इनपुट एसजीएसटी पहले किससे सेटअप करेगा? ये खुद से, पहले इससे करेगा, दूसरे नंबर में आईजीएसटी से। बताओ एसजीएसटी है, सीजीएसटी से करेगा? नहीं करेगा, ये तो दुश्मन है, ये दोनों तो लड़ता रहता है ना। आधा आधा लेगा तो आधा इससे सेटअप करेगा, ये इसका पेमेंट है, सीजीएसटी वाले का पेमेंट है, बोलेगा स्टेट वाले को तुम्हारा इनपुट से सेटअप कर दो, सेटअप करने नहीं देगा। ये होता है सेटअप का रूल। आउटपुट आईजीएसटी है, सीजीएसटी है और एसजीएसटी है। इनपुट आईजीएसटी का सेटअप पहले आउटपुट आईजीएसटी से होगा, दूसरा नंबर में सीजीएसटी से होगा और तीसरा नंबर में एसजीएसटी से। तुम चाहो तो इसको दूसरा में कर लो, इसको तीसरा में कर सकते हो सेटअप में। इनपुट सीजीएसटी का पहले खुद से होगा, दूसरा में आईजीएसटी से होगा। इनपुट एसजीएसटी का पहले सीजीएसटी एसजीएसटी से होगा और दूसरा में आईजीएसटी से होगा। सीजीएसटी से इसका सेटअप नहीं होगा। क्लियर है? चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहां पर ए है, बी, सी, डी, ए बी सी डी, ठीक है। ये जो ए है ना, ये है मैन्युफैक्चरर। कौन है ये? मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है। देखो ए ने पता है क्या किया है? ये रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया इसने 1 लाख का। बताओ रॉ मटेरियल पे जीएसटी नहीं लगता? यहां पे भी लगता है। रॉ मटेरियल परचेज किया, यहां पे इसको लग गया आईजीएसटी। क्या लगा? आईजीएसटी 18% लगा, 18,000 लग गया, है ना। बताओ कितना आया? 1,18,000। इसने इतना परचेज किया, ए ने, मैन्युफैक्चरर इतना परचेज किया और ए ने बी को सेल कर दिया। किसको सेल किया? बी को। और ये पता है सेल कैसे किया है? 2 लाख पे सेल किया इसने। उस रॉ मटेरियल को बनाया है ना और उसको बेचा 2 लाख में। चलो सर्विस कॉस्ट भी जोड़ लेते हैं, बनाने का कॉस्ट है ना। इसको सर्विस कॉस्ट लगा 50,000। कितना? 50,000। इस पे लगाया इसने आईजीएसटी, इस पे भी लगा आईजीएसटी, 9,000 आ जाएगा ना इसका, 18%, 59,000, ठीक है। अब बताओ इसका कॉस्ट कितना है? ए का टोटल 1,50,000। 1 लाख तो यहां पे और 50,000 वहां पे, 1,50,000 है। और जीएसटी इसने इसका इनपुट कितना है? परचेज किया है ना इसको बनाने के लिए, तो परचेज पे कितना इसका जीएसटी लगा? 18,000 तो यहां लगा और 9,000 वहां पे, 27,000, ठीक है। इसको बेच रहा है ये 2 लाख पे। सेल कितने पे कर रहा है? वो तो परचेज किया था, यहां पे ये सेल कर रहा है बी को, है ना। सेल कर रहा है 2 लाख प्लस सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। बताओ कितना आएगा 2 लाख का 9%? 18,000, 18,000। टोटल कितना हुआ? 2,36,000 पैसा बी से रिसीव
कर लिया, ठीक है। बी ने इसको 2,36,000 पेमेंट किया है, ठीक है। सेम सामान को, सामान तो बन गया ऊपर में। अब बी है होलसेलर, कौन है बी? होलसेलर है, ठीक है। कौन है बी? होलसेलर। अब बी उस सामान को बेच रहा है किसको? सी को। किसको बेच रहा है? सी को, ठीक है। और बी बेच रहा है इसको, ये 2 लाख पे खरीदा था ना उससे, इसको बेच रहा है 3 लाख पे। कितने पे? 3 लाख पे। सेल्स कर रहा है इसको 3 लाख पे, ठीक है। बताओ 3 लाख पे ये लगा रहा है आईजीएसटी, ये बेच रहा है। देखो ये स्टेट समझ लो, ये बंदा है दिल्ली का। कहां का है? दिल्ली का। और बी भी है दिल्ली का, ये भी दिल्ली का था, बी भी दिल्ली का, ठीक है। देखो दिल्ली से दिल्ली में बिका तो क्या लगा? सीजीएसटी लगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा। और ये दिल्ली का है, ये बेच रहा है सी को, ठीक है। सी जो है यूपी का है। कहां का है ये? यूपी का, ठीक है। ये इसको बेच रहे थे, यहां पे आईजीएसटी लग जाएगा, 18% आईजीएसटी लगा। बताओ 3 लाख का 18%, 54,000 है ना, 54,000 आया। बताओ कितना हो गया? 3,54,000। अब देखो ये जो यूपी का था ना, सी यूपी का, सी डी को बेच रहा है। डी कंज्यूमर है। डी कौन है? कंज्यूमर। डी कौन है? ये तो है रिटेलर, ये है सी है रिटेलर। और डी कौन है? ये है कस्टमर। कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क है, पता है ना। ये कंज्यूमर नहीं है, ये कौन है? कस्टमर। जो सामान खरीदने जाता है वो कौन होता है? कस्टमर। और जो सामान वो खरीद के लेकर जाता है, खाता है उसको, यूज करता है, वो कौन होता है? कंज्यूमर, ठीक है। बताओ इस मार्कर को कस्टमर कौन होगा? दीपक सर, कोचिंग वाले है ना। कंज्यूम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। कंज्यूमर कौन है? मैं। कस्टमर दीपक सर, मैं कंज्यूमर, ठीक है। अब देखो इसको कितना मिला? 3,54,000 पे, ठीक है। ये इसको 1 लाख प्लस करके फिर बेच दिया, इसने अपना 1 लाख प्लस करके फिर बेच दिया किसको? डी को। बताओ 3 लाख पे था, अब इसको बेच रहा है 4 लाख पे। ये इतना कितने पे सेल कर रहा है? 4 लाख पे, प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी। बताओ 4 लाख का 18% 36,000 है ना। कितना हो जाएगा? 4,72,000 है ना। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन बना फाइनल क्वेश्चन ये बना। अब देखो हमें कह रहा है तुम्हें ना, एक तुम किसका अकाउंटेंट हो? ए का अकाउंटेंट हो तुम। अकाउंटेंट किसका हो? ए का। और तुम्हें बोलेगा इसका ट्रीटमेंट करके दिखाओ, इस जीएसटी का ट्रीटमेंट करके दिखाओ, सेटअप कैसे होगा। सबसे पहले हमें देखो, हमने परचेज किया है तो परचेज पे हमारा जीएसटी क्या क्या लगा? 18,000 आईजीएसटी लगा और 9,000 यहां पे आईजीएसटी लगा, है ना। बताओ हमारा इन द बुक्स ऑफ ए है ना, हम ए का बुक्स में काउंटिंग कर रहे हैं। बताओ इनपुट आईजीएसटी हमारा कितना है? 27,000 आईजीएसटी है 27,000। आउटपुट बताओ क्या है? इसने बेचा है बी को, होलसेलर को। आउटपुट क्या है? सीजीएसटी और एसजीएसटी 18,000 है। बताओ आउटपुट सीजीएसटी कितना है? 18,000 और एसजीएसटी 18,000 है, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी इसके पास है और इसके पास आईजीएसटी का इनपुट है। सेटअप कैसे करेगा ये? आउटपुट है यहां पे, है ना। देखो दोनों आईजीएसटी का इनपुट का सेटअप पहले किससे होता है? पहले खुद से होता है। यहां पे आईजीएसटी का आउटपुट नहीं है तो इनपुट से करेगा, मतलब आईजी और सीजीएसटी और एसजीएसटी करेगा, सेटअप करेगा। अब देखो सीजीएसटी का यहाँ पे सेटअप आउटपुट कितना है? 18,000 और एसजीएसटी का 18,000। तुम्हारा मर्जी है, दोनों में से किससे भी कर लो। बुक्स में क्या दिया है तुम्हारे? पहले सीजीएसटी से करो फिर एसजीएसटी करो। हम भी सीजीएसटी से पहले कर लेते हैं। 18,000 को पहले माइनस कर दो, यहाँ पे 18,000 कितना बचा? 27,000 में से 18,000 तुमने माइनस कर दिया, कितना बचा? 9,000 बचा। तो 9,000 का यहां से माइनस कर दो तुम, कितना बचा? सरकार को क्या पेमेंट होगा? 9,000। और ये 9,000 कौन सा सरकार को जाएगा? 9,000 जो पैसा है कौन सा सरकार? स्टेट। कौन सा स्टेट के गवर्नमेंट को जाएगा? ये दिल्ली को जाएगा या यूपी को जाएगा? बताओ। दोनों दिल्ली, यहां पे ऑप्शन दे नहीं सकता है ना, ऊपर भी दिल्ली है यहां भी दिल्ली है। देखो ये किसको जाएगा? जहां पे सामान यूज हो रहा है। यूज कहां पे हो रहा है? यहां पे हो रहा है ना, यहां पे आया ना सामान, यहां पे। डिस्टिनेशन कहां पे है? यहां पे। तो डिस्टिनेशन जो स्टेट का है उस सरकार को मिलता है जीएसटी।
तो बताओ कौन सी सरकार को 9,000 मिलेगा? दिल्ली सरकार को 9,000 मिल जाएगा। क्लियर है? पहला केस खत्म, पहला केस खत्म। अब रहा एंट्री का बात। एंट्री भी कर ले एक बार, एंट्री कर लेते। इन द बुक्स ऑफ ए, है ना? बताओ परचेज कितना दिखाएगा ये? परचेज अकाउंट DR 1 लाख, 1 लाख, है ना? सर्विसेज चार्जेज अकाउंट DR, सर्विसेज चार्जेज अकाउंट DR कितना? 50,000। इनपुट IGST अकाउंट DR कितना? 18,000 या 27,000, मैंने दोनों मर्ज कर दिया इसी में। कितना आ जाएगा? 18 और 9 27,000 हो जाएगा। टू बैंक 1,77,000 होगा। ये परचेज वाला हो गया एंट्री पहला। दूसरा एंट्री क्या चीज का करेगा? ये सेल का करेगा। सेल का कैसे करेगा? ये बैंक अकाउंट DR कितना आया? 3,54,000, है ना? तो क्या करेगा? बैंक अकाउंट DR 3,54,000 टू सेल्स 3 लाख, टू आउटपुट IGST, आउटपुट CGST AGST होगा ना? ये IGST है, IGST है। तो हमने उल्टा लिख दिया ऊपर में। गलती कर दिया था हमने पहले। आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है? क्या कह रहे हो तुम? अच्छा यहां पे, ठीक है ठीक है। कितना आ जाएगा ये फिर? 2,36,000। यहां पे कितना आ जाएगा? 2,18,000 और 18,000, ठीक है? अब देखो ये हमारा दो एंट्री हो गया, परचेज का और सेल का। अब सेटअप का एंट्री, यही मेन है। सेटअप का एंट्री ही मेन है। देखो सेटअप की एंट्री में हम क्या करते हैं? हमें क्या करना है? आउटपुट का हम पेमेंट कर रहे हैं, क्या चीज से? इनपुट से कर रहे हैं। देखो सेटअप करना है, खत्म करना है। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपोजिट एंट्री, है ना? आउटपुट का यहाँ पे क्या कर रखे हम? क्रेडिट कर रखे। अब इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे, है ना? इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम? डेबिट। चलो इसको मैं यहां पे कर देता हूं। आउटपुट CGST कितना है? 18,000। आउटपुट SGST कितना है? 2। इनपुट से सेटअप कर रहे हैं ना, तो इनपुट को आप क्रेडिट करेंगे। कितना से करेंगे? इनपुट IGST कितना? 27,000। बैलेंस कितना बचा? टू बैंक, टू बैंक कर देंगे पेएबल, है ना? GST पेएबल था, उसको हम पेमेंट कर दिए बैंक के थ्रू। कितना? 9,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो ये एंट्री होता है सेटअप का एंट्री। क्या होता है? ये सेटअप का एंट्री होता है GST का। चलो अब बताओ दूसरे का बुक में एक बार देख ले। अब किसका बुक में हमें देखना है? इन द बुक्स ऑफ बी। एक कैसे ये देख लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ बी। बी के बुक्स में क्या होगा? बी ने क्या किया है? सी को सेल किया है। सी कहां है? यूपी का, तो IGST लगा, है ना? 3,54,000 लगा के इससे पैसा ले लिया। अब बताओ परचेज का एंट्री क्या करेगा बी? परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट CGST 18,000, इनपुट SGST 18,000, टू बैंक 2,36,000। सेल का एंट्री क्या करेगा बी? बैंक अकाउंट डेबिट 3,54,000, टू सेल्स 3 लाख, टू आउटपुट IGST 54,000। अब सेटअप का एंट्री करेगा। क्या चीज करेगा? सेटअप का। ये आउटपुट था, तो आउटपुट को इसने सेल में क्रेडिट में दिखाया था। सेटअप करने के लिए क्या करेगा? इसको डेबिट में। तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 54,000, टू इनपुट से सेटअप करेगा, है ना? टू इनपुट CGST 18,000, टू इनपुट SGST 18,000। बचा कितना? 18,000 ही बचा। तो टू बैंक कर देगा 18,000, बैंक से उतना पेमेंट कर देगा, ठीक है? देखो ये इनपुट, इसने अपना आउटपुट को इनपुट से सेटअप करके पेमेंट किया है नहीं किया? तुम्हें पता है जो बैलेंस इसने बैंक से पेमेंट किया 18,000, वो 18,000 क्या था? कुछ आइडिया है? कुछ भी नहीं है। वो इसने जो प्रॉफिट कमाया ना, उस प्रॉफिट वाले पोर्शन पे टैक्स लगाया, बस। करके देख लो
इसने प्रॉफिट कितना कमाया, खरीदा था बी ने कितने पे, 2 लाख पे खरीदा था, बेचा कितने पे, 3 लाख का बेचा था, है ना। प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख का 18% कितना आएगा, 18,000 आया। इसने बैंक से कितना पेमेंट किया, नेट जीएसटी, जादू, है ना। जादू कुछ नहीं है, जीएसटी लगता ही है क्या चीज पे, प्रॉफिट पे लगता है। बस सरकार ने घुमा दिया है चैन को कि कोई अपना प्रॉफिट कम ना कर सके, ज्यादा ना कर सके, बट जीएसटी लगता ही है क्या चीज पे, परचेज पे। क्योंकि तुम्हारा सेल पे आउटपुट, सेल वाले जीएसटी को तुम्हारा आउटपुट लायबिलिटी दिखा रहा है और परचेज वाले को इनपुट। तो सेल में से परचेज माइनस करोगे तो बचेगा क्या, प्रॉफिट ही तो बचेगा। तो प्रॉफिट पे लग रहा है जीएसटी, जीएसटी लग क्या चीज पे रहा है, प्रॉफिट पे लग रहा है। क्लियर सबको। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो डी है, कौन है ये डी, कस्टमर। सी इसको बेचेगा डी को, तो ये 36 और 36 72,000 का क्या ले रहा है, आउटपुट ले रहा है। और सी यहाँ पे इनपुट 54,000 माइनस कर लेगा, 72 में से 54 माइनस करेगा तो कितना बचेगा, 18 ही बचेगा ना। तो 18,000 सी तो पेमेंट कर देगा सरकार को, ये भी 1 लाख का प्रॉफिट पे 18,000 अपना जीएसटी पेमेंट कर दिया सरकार को। अब आगे यहाँ पर डी, ये बेचारा किससे लेगा जीएसटी का इनपुट, इसने भी तो पेमेंट किया है, यहाँ पर कितना पेमेंट किया, 72,000 का जीएसटी पेमेंट किया है, बट ये हम लेगा किसी से, क्यों, क्योंकि ये कस्टमर है। कस्टमर का नाम ही क्या है, कष्ट से मर, कष्ट से मर। मतलब सरकार ने जीएसटी को ना सिर्फ शिफ्ट किया है ऊपर से, धीरे धीरे धीरे। नाम ही क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्टली ऊपर से ऐसे ऐसे करते आता है, और बीच में कोई प्रॉफिट ले रहा है तो सरकार उससे भी ले लेता है। समझ रहे हो, सरकार बोलता है यहां से, देख रहे हो जीएसटी यहां से शिफ्ट होते होते यहां आया, डी को लिया, डी से लिया। और सुनो, ऐसा नहीं है कि बीच वाले से नहीं ले रहा है, बीच वाला कुछ प्रॉफिट कमा रहा है, उसका प्रॉफिट वाला जीएसटी बोल रहा है सरकार तुम मुझे दे दो, प्रॉफिट वाला दे दो, बाकी सब जोड़ के लेते चलो, उसको कैरी फॉरवर्ड करते चलो। जो नीचे सबसे आएगा ना उसे तो हम पूरा ले ही लेंगे। समझ में आया कुछ। यहां पे भी ले रहा है सरकार, प्रॉफिट पे लेते लेते जितना का प्रोडक्ट लास्ट में सरकार के जेब में जीएसटी कितना गया, कोई बता सकता है। इस केस में, ये जो केस है, इस केस में सरकार के जेब में जीएसटी कितना जाएगा इस प्रोडक्ट पे, ये सामान पे। दिमाग लगाकर बोलना, ऐसे ही मत बोलना, दिमाग लगाकर बोलना, सोच समझ के बोलना, क्योंकि यहां पर सेटअप होते जा रहा है। समझ रहे हो ना। सरकार के जेब में जीएसटी कितना गया ये बताओ। जल्दी फास्ट। 1,17,000। क्या बात कर रहे हो, सोच समझ के बताओ। सिंपल सा मुद्दा है, कस्टमर कितना पेमेंट कर रहा है जीएसटी, तो सरकार के जिसमें 72,000 गया ना, बाकी पहले वाला तो सब क्या था, अपना सेटअप लेते जा रहा था। सोचो सोचो, ए ने कितना जीएसटी पेमेंट किया सरकार को, ए ने 9,000 पेमेंट किया, बी ने कितना पेमेंट किया 18,000, सी ने कितना पेमेंट किया, सी ने 18 या 9, देखो ये 18 18 36 और यहां पे 27, 9,000। ए ने पेमेंट किया 9,000, ठीक है। बी बताओ कितना पेमेंट कर रहा है, बी का लगा हुआ है परचेज पे 36 और पेमेंट कर रहा है 54, कितना 18,000। सी का बताओ, सी कितना पेमेंट कर रहा है, परचेज किया 54,000 और यहां पे 72,000, है ना। तो 72 में से 54 माइनस करो, 18 ही आएगा। बताओ इतना कितना आया, ये 45,000 आया। अब सुनो, ये तो 45,000 इस चेन में था, ठीक है। एक जीएसटी और सरकार को मिला है, पता है, जो ये लोगों ने पेमेंट नहीं किया है। ये जो ए ने परचेज किया था और ये 18,000 और 9,000, 27,000 जो ए ने पेमेंट किया सामने वाले पार्टी को, वो भी तो सरकार को जमा कराया होगा। ये जीएसटी किया होगा नहीं किया होगा, ए ने जिससे परचेज किया उसने भी तो जमा कराया होगा। 18 और 9 27,000। बताओ ए का वेंडर, ए का वेंडर है ना, उसने भी तो जमा कराया होगा सरकार को। कितना टोटल कितना गया, 72,000 गया। ये कितना पेमेंट कर रहा है कस्टमर, सिंपल सा है, जितने का सामान खरीद रहे हो तुम कंज्यूम करने के लिए, उस पर जितना जीएसटी लगा है ना, वो जीएसटी डायरेक्ट सरकार के खाता में गया है। थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ के गया है, अल्टीमेट तुम्हारे जेब से गया। अल्टीमेट कहां से गया, तुम्हारे जेब से गया। ऊपर वाले ने बस चैन, पूरा कैलकुलेशन करोगे सही से इतना ही आएगा, ठीक है। कितना है 70, इतना जीएसटी गया सरकार के जेब में।
ठीक है, सीरीज बाई सीरीज चलता गया। बताओ यहां पे कस्टमर कुछ पेमेंट कर रहा है सरकार को, कस्टमर तो इसको पेमेंट कर रहा है, कस्टमर सरकार को कहां पेमेंट कर रहा है, ये कस्टमर ने इसको पेमेंट किया, इसने किया पेमेंट सरकार को, कितना, जमा 18,000 सेटअप करने के बाद, ठीक है। सरकार के जेब में टोटल उतना ही जीएसटी जाता है जो कस्टमर पेमेंट करता है जीएसटी सप्लायर को, ठीक है, वो जीएसटी जाता है। क्लियर है सबको? चलो अब आते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे। अब किस पे आते हैं? प्रैक्टिकल पोर्शन पे। ये तो था हमारा थ्योरी का पोर्शन, अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। 1 आवर थ्योरी का खत्म हो गया है ना, 11 क्लास वाले का थ्योरी का था 1 आवर का खत्म। अब आते हैं 12 क्लास वाले का पोर्शन पे, प्रैक्टिकल। हमें नहीं, सबको रुकना है, सबको देखना है, ठीक है। प्रैक्टिकल ऑफ जीएसटी, ठीक है, जीएसटी का प्रैक्टिकल पोर्शन। देखो जीएसटी के लिए ना सरकार ने जीएसटी का एक वेबसाइट बना रखा है। क्या बना रखा है? वेबसाइट, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएसटीएन। बनाया पता है कौन इसको? इन्फोसिस ने बना रखा है। किसने बनाया है? इन्फोसिस ने